तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। प्रथम को शिक्षा वल्ली कहा गया, द्वितीय को ब्रह्मानंद वल्ली या आनंद वल्ली भी कहा जाता है, और तृतीय वल्ली भृगु वल्ली। भृगु वल्ली बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर कहानी कहा गया है इसमें। तो इस वल्ली को समझने के लिए पहले ही मैं इशारा कर देता हूं कि कैसे पूरी वल्ली आपको याद हो जाए। तो जैसे हम लोगों ने आनंद वल्ली में यानी कि ब्रह्मानंद वल्ली में पढ़ा हुआ है पंचकोश। तो पंचकोश में पहला हम लोगों ने पढ़ा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश पर पहुंचे थे, फिर आनंदमय, फिर था हमारा विज्ञानमय कोश, और उसके बाद आनंदमय कोश। तो 5 कोश जिस सीक्वेंस में जा रहा है वही सीक्वेंस यहाँ भी फॉलो किया गया है, लेकिन दूसरे तरीके से फॉलो किया गया। कैसे, उसको पहले कहानी छोटा सा बता देता हूँ, फिर देखिए उस कहानी में कैसे ये चीजें आगे बढ़ती है, कैसे आनंद वल्ली वाला यानी ब्रह्मानंद वल्ली वाली चीजें कैसे इसमें आगे बढ़ाई गई हैं। तो सुंदर कहानी ये है कि भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे और वरुण उनके पिता थे। और वरुण ऋषि जो थे वो ब्रह्मनिष्ठ थे, यानी कि ब्रह्म को जानने वाले थे। तो भृगु ऋषि के मन में ये सवाल आया कि हमें ब्रह्म को जानना है। अब उत्कट इच्छा उनकी होने लगी कि नहीं, हमें ब्रह्म को जानना है, अब ब्रह्म विद्या हमें लेनी है। तो उन्होंने कहा कि जाते हैं पिताजी के पास। पिताजी के पास पहुंचे अपनी इच्छा को शांत करने के लिए कि पिताजी, प्रार्थना किया कि हे भगवान, पिताजी को चूंकि गुरु हैं, कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान दीजिए। और वो जानते थे कि हमारे पिता कोई और दूसरा शिष्य होता तो गुरु पहले उस शिष्य को ये जांचते हैं कि हाँ ये लायक है कि नहीं है। और यहाँ तो वरुण ऋषि जानते थे कि हाँ भृगु जो है हमारे पुत्र ही हैं और ये लायक है, तो इसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जा सकता है। तो वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु ऋषि से कहा कि तात, अन्न, प्राण, नेत्र, स्रोत, मन, वाणी सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। अब देखिए, अन्न, प्राण, नेत्र, स्रोत, मन, वाणी सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, मतलब ब्रह्म को आप इनसे उपलब्ध हो सकते हैं, जान सकते हैं। कहते इन सब में ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती है। सारे प्राणी, इतना ही नहीं, इसके अलावे जितने सारे प्राणी हैं जो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की सत्ता से वो बढ़ते हैं, अपने वृद्धि करते हैं और अंत में उन्हीं में मिल जाते हैं। ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं वरुण ऋषि। उनको तत्व से जानने की तुम पहले इच्छा करो, क्योंकि वे ही ब्रह्म है। अब उन्होंने इशारों में, वरुण ऋषि ने भृगु ऋषि को इतना कुछ बताया कि अब तुम उसको तत्व से जानने की इच्छा करो, इतना बताया, अब तुम तपस्या करो, उनको जानो, तत्व से जानो कि क्या है, जरा इस पर विचार करो, मेरी बातों पर उनसे अपना लगाव करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है। क्योंकि हम डायरेक्ट बता दें उससे अच्छा है कि तुम मेहनत करो, जानने की कोशिश करो। हमने एक लाइन तुम्हें दे दिया, रास्ता बता दिया, ब्रह्म तक पहुंचो। अब पिता के ऐसा कहने पर भृगु ऋषि चूंकि पुत्र थे और ऐसे पुत्र थे जो पिता को गुरु मानते थे और गुरु का वाक्य जो है भगवान ईश्वर के समान है, तो वो उस पर एकदम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो तप में बैठ गए। तप में बैठ गए मतलब उसी पर वही उनके दिमाग में चलने लगा। पिता ने कहा अन्न, प्राण, स्रोत, नेत्र सब कुछ जितना कुछ है सब ब्रह्म है। तो जब वो बैठ गए पूरा ध्यान में और उसी में लगे रहे आनंद के साथ कि अब कहीं से हमें ब्रह्म के बारे में पता चले। तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, देखिए यहाँ पर आकर के कहानी को 1 मिनट के लिए बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि कहानी आपको पहले से पता है। अब कहानी में क्या होगा, हम लोगों ने 5 जो पढ़ा हुआ है पंचकोश, तो पहला कोश कौन सा है बताइए, माइक खोल के बताइए, अभी याद हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा तो लास्ट वाला क्या आएगा, आनंदमय कोश। तो इस तरह से इसको जान लीजिए कि भृगु ऋषि को जो सबसे पहले पता चलता है, इतना कुछ विचार करने के बाद, तपस्या करने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद,
इसी सीक्वेंस में उनको एक बार में नहीं पता चलता है। आनंद जो है, ब्रह्म की जो शुद्ध स्थिति वो आनंद है, लेकिन सब में ब्रह्म के रूप है, सब ब्रह्म की शक्ति है। तो उनको जो पता चल रहा है ब्रह्म का एक एक करके, पहले एक को वो ब्रह्म मान लेते हैं तो ज्ञान अधूरा हो रहता है। फिर पिता के पास जाते हैं, फिर दूसरे को कहते हैं दूसरा मैंने मान लिया, तो दूसरे पर ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लेकिन अधूरा है। तीसरे पर गए तो तीन को जान लिया, इन्हीं को मान लिया ये ब्रह्म है। मतलब अधूरे ज्ञान को करते 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 सीढ़ी चढ़ते 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 वो लास्ट में यहाँ पहुंचते हैं। अब बस इसको ध्यान में इतना बिठा लीजिए। अब आगे कहानी सुनिए। आगे कहते हैं कि उन्होंने जब बहुत विचार किया, तो बहुत विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कौन निष्कर्ष पर पहुंचे? भृगु ऋषि निष्कर्ष पर पहुंचे कि अन्न ही ब्रह्म है। अब उन्होंने मान लिया, वो एकदम विश्वास उनका हो गया कि अन्न ही ब्रह्म है। क्यों अन्न ही ब्रह्म है? तो तीन फॉर्मूला सब पे लगेगा जहां अन्न ही ब्रह्म है, और सबको उसके बारे में जैसे जैसे उनको ज्ञान होता जाएगा, तीनों फॉर्मूला हर जगह लगा दीजिएगा, पूरा भृगुवल्ली आपको याद हो जाएगा। क्या? पहले उन्होंने कहा अन्न ही प्राण है, अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, और सच तो यही है, कहा गया है कि अन्न से ही शरीर की उत्पत्ति हुई, मनुष्य शरीर बना है, इसी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। तो पहला उन्होंने लाइन ये जोड़ा, अन्न से ही सब उत्पन्न हुए हैं, अन्न को खा करके ही सब बढ़ते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, और लास्ट में अन्न में ही सब मिल जाते हैं। यही तीन सेंटेंस सब में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। बस अन्न की जगह पे वो बदल जाएगा, तत्व बदल जाएगा। ठीक है। अब वो पूरा विचार करके पिता के पास आए, बोले कि हे पिताजी, मुझे पता चल गया ब्रह्म क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक उपनिषद में, जिसमें कहा गया था कि जब हम ये कहें कि हमें पता चल गया कि ब्रह्म क्या है, तो सोचो कि हमें ब्रह्म के बारे में नहीं पता है। ये फॉर्मूला यहाँ लागू हो रहा है। अब भृगु ऋषि पहुंचे वरुण ऋषि के पास, कहते हैं पिताजी मुझे पता चल गया हे भगवान कि ब्रह्म क्या है। मैं जान गया हूं कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, अन्न से ही सब प्राणी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं, और अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी कि जब खत्म होते हैं तो अन्न में ही मिल जाते हैं। अब ये बात पिता को बताई, पिता ने सुन ली, और सुनने के बाद चुप रहे वो, उन्होंने समर्थन नहीं किया। जैसे होता है ना, आपने कहा पिता हाँ 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 बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही जाना है कि अन्न ही ब्रह्म है। पिता को पता था ये तो आधी जानकारी लेकर, आधी क्या थोड़ी सी जानकारी लेकर आया है एक चरण की। तो पिता चुप रहे, बिल्कुल शांत रहे। तो पिता के चेहरे के भाव देख करके भृगु ऋषि समझ गए मेरे पिता वरुण ऋषि की सहमति नहीं है, इसका मतलब अन्न ही ब्रह्म है ये पूरी तरह सत्य नहीं है। हालांकि ऊपर कहा था, वरुण ऋषि नहीं कहा था कि अन्न ब्रह्म है, लेकिन यहाँ सहमति नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा पिताजी मुझे तो यही समझ आया कि अन्न ही ब्रह्म है, और आप जब इससे सहमत नहीं हैं तो कृपया मुझे उस ब्रह्म का बोध कराइए, उस ब्रह्म की का ज्ञान कराइए हमें कि ब्रह्म क्या है। तब वरुण ऋषि ने कहा कि पुत्र, तप से ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। ये यहाँ पर कह दे रहे हैं कि तप ही ब्रह्म है। तो अब जो है फिर पिता के इस बात को विचार करते हुए फिर भृगु ऋषि अपने तपस्या में बैठ गए, अपना जो है सब कुछ करते हुए सिर्फ इसी बात पे मंथन कि अभी तक तो सिर्फ हमें ये पता चला कि अन्न ही ब्रह्म है, पिता ने कहा तप ही ब्रह्म है, और तपस्या हम करते हैं। तो जितना तप के जो नियम बताए गए, जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था कैसे तप करके किसी चीज को साक्षात करें, तो वो उसमें जुट गए। जब जुट गए तो उन्होंने पाया दूसरे चरण में, अब दूसरी बार वो तपस्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी बार की तपस्या में उनको क्या पता चलेगा, कौन ब्रह्म है? सीक्वेंस में आइए दूसरे कोष में, 5 शरीर में आइए, बताइए। सर प्राणमय कोश। प्राणमय कोश। अब उनको ये पता चला भृगु ऋषि को, अच्छा थोड़ा सा अभी उनको पूरा पता, जैसे एक स्टेप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा हमें पता चल गया। तो पुत्र ही हैं, उत्साहित होकर पिता के पास पहुंचते हैं। तो उनको पता चला कि प्राण ही ब्रह्म है, दूसरे स्टेज की तपस्या में,
कि प्राण से ही सारे प्राणी, अब यहाँ वही तीन चीज, प्राण से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही सब जीवित हैं, बढ़ते हैं, और मरने के बाद जो है सब प्राण ही हो जाते हैं, प्राण में लय हो जाते हैं, यानी कि प्राण जाने पर खत्म, उनका लय हो गया। तो फिर वो पिता के पास उत्साहित होकर पहुंचे और यही बात उन्होंने पिता को सुना दी। पिताजी पता चल गया हमें कि प्राण ही जो है वो ब्रह्म है। पिता ने फिर पूरी बात सुन ली और फिर मौन रहे, फिर उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। तो ये समझ गए कि पिता सहमति नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जो समझा वो पूरी तरह सत्य नहीं है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, याचना की पिता से कि हे पिता, हे भगवान, हमें ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इसका मतलब हम ब्रह्म को नहीं जान पाए, हम जानना चाहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म के बारे में बताइए। तो फिर से उनके पिता ने, वरुण ऋषि ने कहा कि बेटा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। फिर वही सेंटेंस वरुण ऋषि ने उनको दोहरा दिया। अब वो उन्होंने कहा ठीक है, पिताजी कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जहां से कमी रह गई हम फिर से करते हैं, उस कमी को इस बार हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वो फिर से बैठ गए तपस्या में, फिर से जितना तपस्या के नियम थे उसका पालन करते हुए जब उन्होंने साक्षात करने की कोशिश की, तो पहले उनको पता चला अन्न ही ब्रह्म है, फिर उनको पता चला प्राण ही ब्रह्म है, तो अन्नमय कोश को जान लिया, प्राणमय कोश को जान लिया। अब कौन से कोश की बारी आएगी? मनोमय कोश। मनोमय कोश की बारी आएगी। तो वो मनोमय कोश तक उनकी तपस्या के बाद वो पहुंच गए। और भृगु ऋषि को ये पता चला कि मन ही ब्रह्म है, और वो उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि मन ही ब्रह्म है, मन से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं, और मन से ही सब बढ़ रहे हैं, जीते हैं, मन से ही जो है सारा क्रिया व्यापार चलता है, और मन में ही सब अंत में लय हो जाते हैं। मन की वृत्तियां खत्म तो सारा संसार, मतलब कि उसको मोक्ष मिल जाता है। तो वही तीन चीजें यहाँ फॉर्मूला लगाया। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी तरह ब्रह्म तो ये नहीं है, तो ब्रह्म की शक्ति है। लेकिन उनको लगा कि यही ब्रह्म है। वो फिर पिता के पास पहुंचे, वरुण ऋषि के पास, और कहा पिताजी अब तो मुझे पता चल गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, पिता चेहरा का भाव ऐसा था कि ठीक है बताओ। तो पिताजी को उन्होंने पूरी बात बता दी कि प्राण ही ब्रह्म है, प्राण से ही सभी उत्पन्न हुए हैं, प्राण से ही सब जीते हैं, बढ़ रहे हैं, और अंत में प्राण में ही सब प्रविष्ट हो जाएंगे। पिताजी खुश तो हुए, खुश इसलिए हुए कि ये स्टेप बाय स्टेप, पहले इन्होंने अन्नमय शरीर को जान लिया, फिर जो है इन्होंने प्राणमय शरीर को जान लिया, अब ये मनोमय शरीर को ये जान गए हैं। खुश थे, लेकिन वो जानते थे अभी ब्रह्म को नहीं जाना है। तो उन्होंने फिर कोई सहमति नहीं दी, फिर चुप रहे। तो पिता का चेहरे का भाव देखा तो फिर जो है ये समझ गए कि पिताजी पूरी तरह खुश नहीं, इसका मतलब ये भी जो है ब्रह्म नहीं है, यहाँ भी कुछ हमसे कमी रह गई है। तो फिर इन्होंने उसी तरह से पिता से जो है याचना की कि हे पिताजी, आप बताइए कि ब्रह्म क्या है, हमें भगवान, हमें ब्रह्म का उपदेश कीजिए। पिता ने फिर वही बातें दोहरा दी कि बेटा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। तो अब इनको ये विश्वास हुआ, उत्साह हुआ कि पिताजी बार बार हमें कह रहे तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर जाता तो पिताजी हमें रोक लेते, लेकिन इसका मतलब मैं जो तप कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब वो रास्ता सही जा रहा है, इसीलिए पिताजी बार बार कह रहे, इसका मतलब मेरा वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जान पाए। तो फिर जो है भृगु ऋषि ने तप किया, फिर से जो है पूरे एकदम बैठ गए और मंथन किया, पूरा जानने की कोशिश की, जो भी तरीका नियम बताया गया था उस नियम से। और उस नियम से उनको इस बार पता चला, क्या पता चला इस बार, बताइए क्या पता चलेगा इस बार, आप ही बता दीजिए। विज्ञान में, बहुत बढ़िया श्वेता जी, कि उनको पता चला विज्ञान ही ब्रह्म है। अब वो खुश हो गए कि चलो विज्ञान ही ब्रह्म है, और विज्ञान से ही सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने कोश में पढ़ा हुआ है ना, अन्नमय कोश के अंदर जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश क्या करता है, अन्नमय कोश का एक तरह से पोषण कर रहा है, और वो उसका अंतरात्मा है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश का अंतरात्मा है, और प्राणमय कोश का अंतरात्मा मनोमय कोश है, और मनोमय कोश का अंतरात्मा जो विज्ञानमय कोश है। तो अभी तक तो यही होगा ना, जो विज्ञानमय कोश तक जान गया वो ये मानेगा कि विज्ञानमय कोश से ही सब बढ़ रहे हैं, विज्ञानमय कोश से ही सब उत्पन्न हुए हैं, उसी से बढ़ रहे हैं, जीते हैं,
और अंत में सब विज्ञान में ही लय हो जाते हैं। जिनको जहां तक ज्ञान है तो वो वहां तक पहुंच गए। और इस तरह से जान करके भृगु ऋषि फिर पिता के पास पहुंचे, इस बार बहुत एकदम चेहरा प्रसन्न करके, कि पिता को पूरी बात सुना दी कि हम जो है विज्ञान में कोश को जान गए, विज्ञान ही ब्रह्म है पिताजी, विज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है सारा प्राणी, विज्ञान से ही जो है बढ़ता है और विज्ञान में ही मिल जाना है। पिताजी खुश हुए, लेकिन फिर जो है सहमति नहीं दी उनकी बात पर। तो ये फिर से समझ गए कि मामला अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं है। लेकिन पिता के चेहरे का भाव देखकर समझ गए मौन है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर से पिता से वही सवाल पूछा कि पिताजी, अगर ये भी ब्रह्म नहीं है तो हमें बताइए अब आगे क्या करें, कैसे हम उस ब्रह्म को की जिज्ञासा को पूर्ण करें, आप हमें ब्रह्म का उपदेश कर दीजिए। तो वरुण ऋषि ने फिर कहा, तप से ही ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अब भृगु ऋषि ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इसका मतलब सही हम जा रहे हैं। पिताजी ने फिर से वही बात कही है, जो कमी रह गई है उसको हम दूर करते हैं। फिर से जो है विचार करने लगे, अब आगे वो बढ़ेंगे, तपस्या फिर से करने लगे, तपस्या के जो नियम होंगे उस नियम का पालन करते हुए। इस बार जब वो तपस्या करने लगे तो उनको, और जब वो सबसे अंदर वाले पहुंच गए, किसमें पहुंच गए, वो अंतिम आनंदमय कोश में। बहुत अच्छा श्वेता जी मैसेज में जवाब लिखे, आनंदमय कोश का उनको ज्ञान हो गया। जब आनंदमय कोश का ज्ञान हुआ, जब वो उस अंतिम कोश पर पहुंचे तो उनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ। आनंद भी ब्रह्म है, उनको पता चला आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से बढ़ के कुछ नहीं है। और उनको ये पता चल गया कि आनंद क्या है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था ब्रह्मानंद वल्ली में, कि आनंद की पूरी व्याख्या की गई है कि मनुष्य के 100 आनंद और गंधर्व मनुष्य के एक आनंद के बराबर है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है उनके लिए तो वो आनंद स्वभावतः प्राप्त है। फिर उसको 100 गुना करते 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 लास्ट में जब ब्रह्मा भगवान तक पहुंचे मामला, तब भी कहा गया कि उनका भी जो आनंद है वो ब्रह्मनिष्ठ के लिए, जो ब्रह्म को जान गया है, वो आनंद जो है स्वभाव से प्राप्त है। अब जिस भृगु ऋषि को ब्रह्म आनंद, इसका आनंदमय कोश का पता चल गया, ब्रह्म का पता चल गया, अब जब ब्रह्म का पता चल जाता है उसका नियम यह है कि सारे सवाल मन से खत्म हो जाते, अब कोई सवाल नहीं बचता है। जब कोई सवाल नहीं बचता है तो वो ये कभी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, फिर तो ये कहता कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब उनके मन में पिता से पूछने के लिए कोई सवाल शेष नहीं रहा। उन्होंने ये जान लिया कि पहले अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान विज्ञान के अंतरात्मा है, और सब आनंद से ही उत्पन्न हुए हैं ये चारों कोश। आनंद से ही चारों कोश जीते हैं, फिर आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। उनको पूरा ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हुआ तो दोबारा पिता से ये पूछने के लिए फिर उनको जरूरत नहीं पड़ी वरुण ऋषि से कि हमें ब्रह्म का ज्ञान कीजिए। वरुण ऋषि भी इससे बहुत प्रसन्नचित्त हुए कि हमारे पुत्र को, यानी भृगु ऋषि को, जो ब्रह्म विद्या के लायक था, उनको पता चल गया कि ब्रह्म क्या है। इस तरह भृगु ऋषि के द्वारा जानी हुई और वरुण ऋषि के द्वारा उपदेश की हुई विद्या को जो जानता है, वह हर तरह से सभी चीजों से परिपूर्ण होकर महान हो जाता है। और इसी को आप कह सकते हो भृगु वारुणी, भृगु वारुणी विद्या भी कही जाती है। इसी मंत्र में आगे कहा गया है भृगु वारुणी विद्या क्या है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भृगु वारुणी विद्या का जिक्र कहाँ है, किस उपनिषद में है, या कौन सी वल्ली में डायरेक्ट पूछ दिया जाए, तो ये जो ब्रह्म विद्या है उसको भृगु वारुणी विद्या के नाम से भी इसमें कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, भृगुवल्ली में है। उसके बाद कहा गया है कि अन्न की महिमा के बारे में, जो हम लोग बचपन से सुनते हैं एक बात कि मम्मी पापा हमारे या दादा दादी हमारे कहते रहे हैं, जब हम नाराज होते थे कहते आज खाना नहीं खाएंगे, तो पिताजी माताजी सब लोग ये कहते हैं कि अन्न का अपमान कभी मत करो, और सामने आए हुए अन्न का तो अपमान बिल्कुल मत करो, थाली कभी मत खिसकाओ, अन्न से कभी वैर नहीं करना चाहिए, अन्न की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परंपराओं में ये बातें ऐसे ही नहीं कही गई हैं, ये हमारे वेद में कही गई है। और उपनिषद जो है वेद का ही प्रभाग है, उपखंड है। तो उपनिषद में अन्न की महिमा बताते हुए आगे कहा गया है, अन्न की निंदा कभी मत करो, वह व्रत है, अन्न ही व्रत है, प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोक्ता है। प्राण जो है अन्न है, शरीर जो है अन्न का भोक्ता है। इस तरह प्राण ही शरीर का आधार है और शरीर ही प्राण का आधार है, दोनों मिल गया। इस तरह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है, यानी कि जोड़ दिया है कि प्राण ही अन्न है और शरीर अन्न का भोक्ता है, तो सब कुछ अन्न ही अन्न है। तो अन्न की बहुत विशद व्याख्या बताई गई है। उसके बाद कहते हैं जो इस रहस्य को जान लेता है वो अन्नवान हो जाता है। रहस्य को जान लेगा तो वो अन्न की कभी अवहेलना नहीं करेगा, अन्न को तो भगवान मान करके उसके इस तरह से उसको सहेज करके रखेगा, इस तरह से उसका उपभोग उतना ही करेगा, कभी बर्बाद नहीं करेगा। कहते जो इस रहस्य को जान लेता वो अन्नवान हो जाता है, प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, वह कीर्ति संपन्न हो जाता है। उसी तरह से अन्न की और भी आगे अलग अलग चीजों से तुलना करके व्याख्या की गई है। कहते हैं कि अन्न की अवहेलना ना करें, वह व्रत है, जल ही अन्न है, तेज उसका भोक्ता है, यानी सब कुछ अन्न ही है। अलग अलग चीजों से तुलना करके अन्न की व्याख्या बता रहे हैं। आगे कहते पृथ्वी ही अन्न है, आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है। उसके बाद आगे कहते हैं अपने घर आए हुए किसी को भी प्रतिकूल उत्तर ना दें। जैसे कि मान लीजिए कोई आए आपके घर में, हम भूखे हैं, हमें भोजन दे, तो कहते हैं उनको आप प्रतिकूल उत्तर ना दें, उनको पलट करके ऐसा जवाब ना दे, कहाँ से सुबह सुबह मांगने आ गए हो, खाना क्या खाना बना के रखा हुआ है। कहते हैं अतिथि का आदर हमेशा करना चाहिए, यह भी एक व्रत है। आपने नहीं किया तो आपने व्रत को तोड़ दिया है। अन्न को सर्व औषधि कहा गया, बहुत सुंदर। और ये चीज पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अन्न को सर्व औषधि कहा गया है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया रिकॉल किया, पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कल। उसके बाद कहा गया न्यायोचित तरीके से अन्न को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज कहा गया है, हम लोगों ने पहले पढ़ा ना पातंजलि योग दर्शन में, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय ना करें। यहाँ कहा गया है अन्न का जरूरत से ज्यादा संचय कीजिए, बहुत अधिक अन्न का संचय कीजिए, तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है। और तरीका कहता है न्यायोचित तरीके से अन्न को प्राप्त कीजिए, बहुत अधिक अन्न को प्राप्त कीजिए, उसको संचय कीजिए। और कहते हैं संचय क्यों कीजिए, तो अन्न सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, अतिथियों का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, और आपके यहाँ अगर कोई मांगने वाले आ जाते हैं, साधु संत आ जाते हैं, उनका अन्न से स्वागत करना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ अभी भी देखते हो जो कोई मांगने वाले आते हैं तो गांव में अभी भी जो अन्न होता है वही अन्न उठा करके उनकी झोली में डालते हैं। कोई चावल डालता है, कोई दाल डाल देता है, कोई धान डालता है, कोई गेहूं डालता है। गांव में ये प्रथा रही है, मांगने वालों को जरूर जो है अन्न देते रहे। अब अन्न के बारे में जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई है, जो हम लोग पहले से जानते हैं लेकिन इस उपनिषद में है, वो क्या कहा गया है सुनिए। कहते हैं उत्तम भाव, मध्यम भाव और निम्न भाव, तीनों भाव से आपका अन्न जुड़ा हुआ है। कैसे? कहते हैं जिस भाव से अन्न बनाओगे वैसा ही जो है संस्कार होता है। तो कहते हैं अगर आपने उत्तम सेवा करनी है, उत्तम भाव से आपने शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार किया, बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, बड़ा सारा भाव आपका लगा हुआ, उत्तम भाव है, इससे बढ़िया भाव हो नहीं सकता है। उस भाव से आपने अन्न को प्राप्त भी किया और उस भाव से आपने अन्न को पकाया भी है, भोजन तैयार भी किया है। कहते तब जब आप उस भाव से, उसी भाव को रखते हुए किसी को आप अन्न प्राप्त कराते हो, किसी को आप भोजन कराते हो, किसी को आप देते हो मेहमान को, तो कहते तब जो उसका फल मिलता है आपको, धन सामग्री जो अन्न है वो सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। आप दूसरों को देते हो, आपको भगवान ऊपर से ऐसी स्थिति बना देते हैं, आपको अपने आप आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। दूसरे में कहा गया है कि अगर आपका मध्यम भाव है, सेवा का भाव आपका मध्यम है कि हाँ
कि कुछ लोग कहते हैं हाँ अब आ गए हैं तो चलो दे ही देते हैं, अरे कहाँ से अभी पहुंच गया, बनाना पड़ेगा खाना, या बनाए हुए खाना 2 आदमी का बनाए हैं, एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया, अब उसी में से करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाव जो है मध्यम हो गया, उत्तम भाव नहीं रहा। तो कहते हैं ये साधारण रीति हो गई कि आए हैं तो एक कटसी के तौर पर पूछ लिया, उन्होंने कह दिया हाँ भोजन करेंगे, आप भोजन करा रहे हैं आप, तो चेहरा पे दिखा रहे हैं हम प्रसन्न है, उत्तम भाव है, लेकिन अंदर से मध्यम भाव है आपका। कहते हैं जब आपका ये भाव, इस भाव से किसी को भोजन कराते हैं या देते हैं अन्न, तो आपको अन्न की प्राप्ति जो आपको होती है, आपके जो घर में बाकी चीजों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, वो साधारण रीति से आपको होता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, हो सकता है जब ज्यादा मेहनत करके उतना ना मिले, थोड़ा कम ही मिले, तो आपकी स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन जब निम्न भाव आपका रहे, कोई आया और आपने अवहेलना से उसको भोजन परोसा, अंदर आदर सत्कार तो है ही नहीं, अश्रद्धा है आपके मन में, अतिथि के प्रति भी अश्रद्धा है, कहते हैं उसे अन्न प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जो उसका फल होता है। अब आपको कोई चीज प्राप्त करना होगा, धन धान्य या आपको जरूरत की चीजें भी, अन्न भी, तो उसके लिए बहुत माथा पच्ची करना होगा, लगेगा सारा जीवन अन्न में ही, भूख और पेट भरने के लिए ही हमारा गुजर गया है। उसके बाद अब ये चीजें कितना पहले से हम लोगों को बताई गई हैं, अब उसके बाद परमात्मा की विभूति का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है कि परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्ति के रूप में, हाथों में कर्म शक्ति के रूप में, पैरों में चलन शक्ति के रूप में, वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में, विद्युत में बल शक्ति के रूप में, पशुओं में यश शक्ति के रूप में, परमात्मा नक्षत्रों में ज्योति के रूप में, उपस्थ यानी लिंग में प्रजा शक्ति के रूप में, वीर्य में अमृत और आनंद शक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं। सब में उनकी शक्ति मौजूद है, और आकाश में सबका आधार बनकर परमात्मा स्थित हैं। इसीलिए ये ना सोचें कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो आपके साथ ही, आप परमात्मा में हो, बस आपने एक घेरा बना लिया हुआ, पर्दा डाला हुआ, पर्दा को हटाते ही परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से तैत्तिरीयोपनिषद में आगे कहा गया है कि जो इस बात को समझ लेता है कि कौन किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति सब कुछ है, ब्रह्म की ही शक्ति जब समझ लेता है, फिर जो उसी तरीके से उपासना करता है, यानी जीवन जीता है, कर्म करता है, फिर वो महान हो जाता है। उसके लिए सारे भोग पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, उसको किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। उनके प्रति द्वेष रखने वाले शत्रु मर जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। एक तो उनके प्रति कोई द्वेष रखेगा ही क्यों, जो सबके प्रति प्रेम रखते हैं उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखेगा, और अगर कोई रखेगा तो उस शत्रु का नाश हो जाएगा। शब्द तो यही कहा गया, हो सकता है इसका कहने का तात्पर्य ये हो इस मंत्र में कि शत्रु का नाश हो जाएगा, मतलब कोई शत्रुता मैंने अगर किसी के प्रति रखी, कोई ब्रह्मनिष्ठ आदमी के प्रति, तो मेरे अंदर जो शत्रुता है उसका नाश हो जाएगा। लेकिन शब्द यही कहा गया है, उनके प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे ब्रह्मविद के प्रति अगर हम शत्रुता रखते हैं तो हमारा नाश हो जाएगा। जो उनका अनिष्ट चाहेगा उसका भी नाश हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। ये मंत्र में कहा गया है। तो हो सकता है कि अनिष्ट के नाश की यहाँ चर्चा कर रहे हो। तो कहते हैं जो सिर्फ एक ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को मानता है, वह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं क्रम से करते हुए। आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं और फिर इच्छा अनुसार रूप वाला होकर, इच्छा अनुसार भोग वाला होकर सब लोकों में विचरण करता रहता है और साम वेद का गायन करता रहता है। अभी एक स्टेप बाकी है कि आनंदमय कोश तक पहुंच गया है, अब वो हर लोक में पहुंच सकता है, सब इच्छा वाला, सब भोग वाला हो गया, शाम का गायन करता रहता है नारद मुनि की तरह। कहते हैं कि वो ऐसा वैरागी हो जाता है कि कहता है, अब जब उसकी यही स्थिति परिपक्व हो जाती है, अब इस स्थिति में वो पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, तब जब वो पूरी तरह ब्रह्ममय हो जाता है, तब उनके मुंह से कैसी वाणी निकलती है सुनिए। कहा गया है, तो वो कहते हैं आश्चर्य की बात है कि ये संपूर्ण भोग वस्तुएं
इनको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमात्मा परमेश्वर एक मैं ही हूं। वो इस तरह से कहता है क्योंकि वो ब्रह्म हो चुके हैं, अब खुद ब्रह्म है। तो कहते हैं कि ये सब भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीवात्मा भी मैं ही हूं और इनका भोग कराने वाला परमात्मा परमेश्वर भी मैं ही हूं। इन सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूं। सबके सभी देवताओं के तो प्रमुख ब्रह्मा जी ही हैं। कहते सबके प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूं, अमृत का केंद्र भी मैं ही हूं। जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। मतलब ब्रह्म की वाणी है, एक तरह से ब्रह्म बोल रहे हैं। इसके विपरीत जो कोई अपने लिए सभी भोगों का उपयोग करता है सिर्फ अपने लिए ही, उस खाने वाले को मैं अन्न रूप होकर निगल जाता हूं। यानी कि होता है, क्षय तो होता ही है, अलग अलग जो योनियां मिलती है तो क्षय होना ही, मृत्यु और जन्म का चक्र चलता है, यही बता रहे हैं। मैं समस्त ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूं। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भोग वस्तु है उनके प्रति मेरा वैराग खत्म हो गया, तो ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूं, क्योंकि ये सब चीजें मेरी महिमा के सामने तुच्छ हैं। अब जिनकी महिमा जो बता रहे हैं कि उनकी महिमा इतनी है कि वही ब्रह्म है, वही ब्रह्मा है, वही सब कुछ है। कहते हैं मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। यानी कि सूर्य का जो अंश है, जितना सूर्य प्रकाशित होता है वो उनका एक अंश मात्र है, एक झलक मात्र है। तो ऐसे वैरागी पुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं वो ये बोलते हैं, जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जो ऊपर स्थिति अभी हम लोगों ने पढ़ी है। तो इस तरह से हमारा भृगुवल्ली भी कंप्लीट हुआ और हमने तैत्तिरीय उपनिषद को पूरा कर लिया। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पे। पहले एक दो सवाल ऐसे देख लेते हैं जो पूछे गए हैं तैत्तिरीय उपनिषद से यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो एक सवाल ये है जो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो नवंबर 2020 में पूछा गया कि अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? भू, भुवा, स्वः और मह किससे है? तो जल्दी से बता दीजिए। मह से संबंधित है। 2019 जून में सवाल पूछा गया, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है श्रद्धा, रित, सत्य और मह, देखिए। और सूची 2 में है पुच्छ, सिर, दाया पंख, बाया पंख। अब इसको सुमेलित करना, नीचे आपका कूट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी, और ए में है 1 2 3 4, मतलब 1 2 4 3, बी में है 3 2 1 4, फिर सी ऑप्शन है इसमें है 2 3 4 1, डी ऑप्शन में है 2 4 3 1। इस तरह से ये एबीसीडी का डी होगा। आयुषी जी ने सी बोला, राधिका जी ने डी बोला है। डी होगा सर। तो अब देखिए ऊपर से आते हैं, कोई बात नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है बताइए, एक बताइए श्रद्धा क्या है? श्रद्धा सिर है सर। सिर है। किन्हीं को कंफ्यूजन, श्रद्धा सिर है? नहीं सर, श्रद्धा सिर है। तो एक का देखिए 2 हो गया, एक का 2, ए का 2 किस किस में है? ए का 2, ए का 2 सी और डी में है। ठीक है, 2 आंसर तो ऐसे आपके छट गए। एक तो देखिए जिसमें कंफर्म होना, इससे भी क्वेश्चन में हमारा फिर ए और बी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आया हमारा बी में आते हैं, रित। रित क्या है? रित दाया है। दाया पंख है। दाया तो दाया है, पंख ये हो सी गया, वाला आएगा। बी का हो गया तीसरा, तो बी का हो गया तीसरा। ठीक है, तो डी अपने आप छट गया। 2 में ही आपका आंसर निकल के आ जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सत्य को कहा गया है बाया पंख, 4 नंबर, सी का हो गया 4। और मह को अगर कोई याद ना रहे तो मह याद कर लीजिए। मह जो है आधार है, पुच्छ कहा गया है, आधार या प्रतिष्ठा कहा गया मह को। तो मह जो है आपका 1 नंबर हो गया, तो डी हो गया 1। सही आंसर आपका हो गया सी वाला। सी। ठीक है, इसको अभी कर लेंगे, अभी याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आगे और क्वेश्चन ऐसा हमने बनाया हुआ है कि आज ही इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? वल्ली। वल्ली के नाम से।
वल्ली। तो वल्ली। सही वल्ली। आंसर है वल्ली। वल्ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में सम्मिलित नहीं है? भृगुवल्ली, कृष्णवल्ली नहीं है। शिक्षावल्ली, हाँ? कृष्णवल्ली। कृष्णवल्ली। कृष्णवल्ली नहीं है। वल्ली डी। कृष्णवल्ली नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं मैसेज में भी, राधिका जी, श्वेता जी, माधवी मैम। उसका अगला सवाल है, पंचकोश की अवधारणा निम्न में से किस उपनिषद से संबंधित है? अगर आ जाए आपको तैत्तिरीय कठोपनिषद, मुंडक। तैत्तिरीय उपनिषद। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की चर्चा की गई। अगला सवाल हमारा है, किस लोक के से सभी लोक प्रकाशित होते हैं? किस लोक से सभी लोक प्रकाशित होते हैं? भूलोक, भुआलोक, स्वलोक, महालोक। महालोक से। महालोक। पक्का? यस जी। तो उत्तर हो गया महलोक से। उसके बाद कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? तो 4 ऋषियों के महाचमस। नाम बताए गए। गौतम ऋषि के पुत्र, भार्गव ऋषि के पुत्र, भारद्वाज ऋषि के पुत्र, महाचमस ऋषि के पुत्र। महाचमस के पुत्र। बहुत बढ़िया, सब लोगों का सही। जिन लोगों ने मैसेज में भी वो जवाब दे रहे हैं, राधिका जी, माधवी मैम, सब लोग, महाचमस ऋषि के पुत्र ने सबसे पहले महलोक की उपासना के रहस्य को जाना। अब रैपिड फायर में आते हैं। अब मैं नाम ले लेकर के बोलूंगा, वही जवाब देंगे। ऊपर से आते हैं, रजनीश जी से आते हैं। 5 शरीर की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद के किस वल्ली में है? फटाफट जवाब दीजिए बिना समय लगाए। ब्रह्मानंद वल्ली सर। ब्रह्मानंद वल्ली में, या उसको आनंद वल्ली भी कहते हैं। दूसरा है, भार्गवी वारुणी विद्या किस वल्ली से संबंधित है? अनूप कुमार ठाकुर जी बताइए। भृगुवल्ली। भृगुवल्ली से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल आ गया अब आयुषी जी के पास। भृगुवल्ली के पहले 6 अनुवाक को किस नाम से संबोधित किया गया है? थोड़ा सा सवाल कठिन है। भृगुवल्ली के पहले 6 अनुवाक को किस नाम से संबोधित किया गया है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट भृगु वारुणी विद्या। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला सवाल भारती माली जी के पास है। भृगु ऋषि के पिता का नाम क्या था? वरुण। वरुण। वरुण, ठीक है। अगला सवाल बिमला जी के पास जाएगा। भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्म किसे मान लिया था? ये अन्य को माना था, अन्य को पहले बोला था। बिल्कुल, अन्य को माना। बहुत सुंदर। अथर्ववेद के मंत्रों को किन 2 ऋषियों ने साक्षात किया तैत्तिरीय उपनिषद में जिसका जिक्र है? आदि आयुषी जी बताइए। जी सर, अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि। अंगिरा और अथर्वा ऋषि। याद आया कुछ? यस आ गया। है जिसमें पक्षी की चर्चा हो रही थी कि पक्षी का जो है अंगिरा और अथर्वा के बारे में इन्होंने अथर्ववेद किया तो उसको पुच्छ कहा गया, आधार कहा गया को। तो अंगिरा और अथर्वा ऋषि ने किया। कहते हैं, वेद के मंत्र या छंद के उच्चारण में कितने नियमों का पालन करने का विधान बताया गया है? 6। सबसे पहला जो शिक्षा वल्ली में यही से शुरू हुआ है। कहा गया है वेद के मंत्र वगैरह, मतलब वेदों का पाठ जो है उसका उच्चारण में किन नियमों का पालन करेंगे? 6 नियमों का पालन करना है। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम और संतान। तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी महासंहिताओं का जिक्र है? संजय खुराना जी बताइए। सर 5 का। 5 है। 5 की चर्चा है महासंहिता। लोक मतलब लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्मा विषयक, ठीक है। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का संयोजक किसे माना गया है? वायु उसका संयोजक हो गया और आकाश संधि हो गई। तो मैंने मतलब सवाल इस टाइप- पूछा क्या संयोजक ना, तो वायु सीधा बोली वायु है। हाँ, वायु। वायु। उत्पत्ति जो है पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक से, उत्पत्ति अंतरिक्ष लोक की हुई, आकाश की हुई, लेकिन संयोजक वायु बना। वायु हो गया जी सर। ठीक ना? क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी। तो 3 चीजें सब में जा रही थी ना, एक वर्ण, दूसरा वर्ण, और फिर उससे उत्पत्ति, फिर संयोजक। अब है ऊपर के जबरे और नीचे के जबरे, हैंडरेज कर लीजिएगा। ऊपर के जबरे और नीचे के जबरे के मेल से किसकी उत्पत्ति होती है?
हैंडरेज वाले से ही अब पूछूंगा, बस समय कम है। संजय जी बता दीजिए। वाणी की सर। हाँ, वाणी की उत्पत्ति होती है। भू भुआ स्व मह में सबसे उत्तम लोक किसे माना गया है? सुब्रा पटेल जी बताइए, भू भुआ स्व मह में सबसे उत्तम लोक किसे माना गया? मह सर, महलोक। मह, बहुत सुंदर जी। तैत्तिरीय उपनिषद में सर्व औषधि के नाम से किसे संबोधित किया गया है? सर अन्न को। मैं अन्न को कहा गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए, सर्व औषधि अन्न को कहा गया, सब लोग ध्यान दे दीजिए। पंच महाभूत की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? हैंडरेज कीजिए। संजय खुराना जी बताइए। आत्मा से। आत्मा से हुई है, आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की उत्पत्ति किससे मानी गई है? औषधि से, औषधि से, ठीक है। मनोमय शरीर में यजुर्वेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? सिर से की गई है, कहा गया यजुर्वेद सिर है, ठीक है। और ऋग्वेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? दाएं अंग से की गई है। हाँ? दाया दाया सर दाएं अंग से। दाया दाया पंख, दाया पंख, हाँ, पंख मतलब पंख। ठीक है। मनोमय शरीर में सामवेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? बाएं पंख से सर। बाएं से की गई है। बाएं पंख से। मनोमय शरीर में अथर्ववेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई? ये गलत नहीं होना चाहिए। आधार ये से की पूछे गई है। अथर्वा ऋषि उच्च और एवं आधार से। अभी तो आपने बताया था आधार। बहुत कुछ सुंदर। आधार। अच्छा, विज्ञानमय शरीर में श्रद्धा को पक्षी का कौन सा अंग बताया गया है? सिर फिर से। सिर। अभी आया ऊपर सिर। क्वेश्चन पूछा भी गया था नेट जीआरएफ में। विज्ञानमय शरीर में योग को पक्षी का कौन सा अंग बताया गया? अब ये बताइए। मध्य भाग बताया गया। मध्य भाग। बहुत सुंदर, शरीर का मध्य भाग बताया गया। विज्ञानमय शरीर में मह को पक्षी का कौन सा अंग बताया गया? सर पुच्छ, पुच्छ सर। उच्च एवं आधार। और आधार, बहुत सुंदर, पुच्छ बहुत और बढ़िया। आधार। आनंदमय शरीर में प्रिय की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? आनंदमय में पहुंच गए हम लोग। सिर 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 सर। की गई, बहुत सुंदर। आनंदमय शरीर में मोद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? मोद, दाया पंख। दाया पंख से। और प्रमोद की तुलना किस अंग से की गई है? बाया बाया पंख से की गई है। आनंदमय शरीर में आनंद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? शरीर का मध्य भाग। मध्य भाग। मध्य भाग। पक्का? हाँ पक्का। हाँ सर। बहुत सुंदर। आनंदमय शरीर में ब्रह्म की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? पुच्छ और आधार। आधार। हाँ, अच्छा ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिखा दीजिए और पक्षी की तुलना वाले में एक एक करके जल्दी से बता दीजिए। ये बताइए, पहला हो गया अन्नमय कोश, इसमें कौन कौन सा नाम बताया गया है? अन्नमय कोश में बता दीजिए। अन्नमय कोश में किससे तुलना होगा? हाथ, जैसे मनुष्य का सिर है और हाथ है, बायां हाथ दायां हाथ, उसके बाद क्या है? और हृदय बीच वाला हिस्सा, वही मध्य भाग हो गया, और पैर हो गया पुंछ और आधार। उसके बाद बताइए, अन्नमय के बाद दूसरा आता है प्राणमय कोश में क्या बताया जाएगा? क्योंकि प्राण की बात हो रही है, तो प्राण बताए जाएंगे, जो हमारे पंच प्राण, प्राण, ज्ञान, दाया पंखो, अपान बाया पंखो, आकाश और पृथ्वी। और पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी। शरीर का मध्य भाग आकाश खुला है। उसके बाद तीसरा हो गया आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश में किसकी बात होगी? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पंख, सामवेद बाया पंख और अथर्ववेद पूंछ। और कुछ है? उपदेश एक, सिर हो गया, दाहिना हो गया, बायां हो गया, अथर्ववेद हो गया, और कुछ है? और बीच का मध्य भाग। सर्व के पहले आदेश। आदेश मतलब नियम जो था वो आदेश है। उसके बाद आप आ गया आपका विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बता, देखिए देख लिए, मनोमय कोश में वेद की चर्चा है, प्राणमय कोश में प्राण की चर्चा, अन्नमय कोश में शरीर की चर्चा, विज्ञानमय कोश में क्या आएगा? श्रद्धा, सत्य, योग, श्रद्धा, रित और सत्य, सत्य भाषा, योग, परमात्मा पूछ, मैं। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे इसको कर लेते हैं। योग जो है मध्य भाग हो गया और मह जो है पुच्छ हो गया, कोई नहीं। आनंदमय में बता दीजिए।
प्रिय मोद फिर मोद मोद प्रिय मोद दाया पंख मोद बाया पंख प्रमोद, ब्रह्म ही प्रमोद पूंछ का आधार और आनंद ही शरीर का मध्य भाग है। ब्रह्म, आनंद ही शरीर का आनंद। मतलब ये हो गया। देखिए याद ऐसे ही करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा।